थॉट ऑफ द डे, आज का विचार क्या है? आज का विचार है, भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई और नहीं जानता। इसलिए अपनी एनर्जी को खुद पहचानिए और उसको सही डायरेक्शन में लेके चलिए, जिससे कि आप जल्दी से अपनी अचीवमेंट को पा सकें। गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट, स्वागत है आपका फोकस ऑन एजुकेशन में। मैं एजुकेटर आप सबके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लेकर आई हूँ, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेगा। क्या कुछ एक खास, चलिए नजर डालते हैं। दिन की शुरुआत इसी प्यारे से थॉट के साथ करते हैं। आज 3 जनवरी 2021 है। 2 दिन बीत गया इस नए साल का और पहला संडे हमारे लिए आ गया। और फर्स्ट पॉइंट क्या है उसे देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा डिजिटल गवर्नेंस में उत्कृष्टता के लिए एक प्लैटिनम अवार्ड दिया गया। तो किसे दिया गया है ये प्लैटिनम अवार्ड? ये इंपॉर्टेंट है। ये प्लैटिनम अवार्ड जो है जिसे दिया गया है, ये दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के ई सबमिट के को। याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के जो कमेटी थी, समिति थी, उन्हें ये दिया गया है। ठीक है, इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने समितियां बनाई थी जिससे कि जल्दी से जल्दी जो केसेस है उसको सॉल्व किया जा सके, तो इसलिए इसको दिया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप मार्क करिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए। एक और अचीवमेंट हमारे भारत के द्वारा यानी डीआरडीओ के द्वारा क्या है? भारत का पहला स्वदेशी एयर ड्रॉपर कंटेनर, किसका नाम क्या है? सहायक NG। क्या है? सहायक NG किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये डीआरडीओ द्वारा किया गया है। ठीक है, ये स्वदेशी है। क्या है? एयर ड्रॉप कंटेनर, और इसका नाम याद रखिएगा, सहायक NK। आपसे सीधे पीछे पूछ सकता है कि सहायक NK क्या है, तो आपको पता होना चाहिए ये स्वदेशी एयर ड्रॉपेबल कंटेनर है। सॉरी, ड्रॉपेबल है ये। ठीक, और किसके द्वारा? डीआरडीओ का अगर आपसे हेडक्वार्टर पूछेगा तो आप कहाँ बताइएगा? सीधे मारिएगा न्यू दिल्ली को। ठीक है, क्या मारिएगा? न्यू दिल्ली को। ठीक, अभी डीआरडीओ ने डीआरडीओ के द्वारा 5 प्रकार की बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो लाई गई, मतलब है इनके हमारे पास, विकसित किया गया है। वो बैलिस्टिक मिसाइल कौन कौन सी है? ये एक शॉर्ट फॉर्म जैसे मैं देख रही हूँ कि आप आ गया है मार्केट में, पटना के नाम से। किस नाम से? पटना के नाम से। ठीक है, P से क्या है आपका? पृथ्वी मिसाइल है। ठीक, उसके बाद A से क्या है? A से आपका अग्नि मिसाइल है। ठीक है, अग्नि मिसाइल। N से क्या है? त्रिशूल है, याद रखिएगा। ठीक, और त्रिशूल। और N से क्या है? तो ये है नाग। ठीक है, और आपका नेक्स्ट A से क्या है? आकाश। और अभी आपने न्यूज सुना होगा, कहा कि आकाश नाम की मिसाइल जो है अभी डीआरडीओ ने मतलब इसको टेस्ट किया था। कितने इसकी रेंज है? तो 25 किलोमीटर इसकी रेंज है। और ये मतलब कहाँ से कैसे चलती है? सरफेस टू सरफेस चलती है, सरफेस टू एयर चलती है, या एयर टू एयर चलती है? तो याद रखिएगा ये सरफेस टू एयर करती है। ठीक है, याद रखिएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इससे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये क्या है? भारतीय प्रवासी रिश्ता पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? सिंपल पूछेगा कि प्रवासी रिश्ता पोर्टल किसके द्वारा किया गया है? तो विदेश मंत्रालय द्वारा। विदेश मंत्रालय किसके पास है? बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में करके जल्दी से, किसके पास है ये? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? किस देश का सैटेलाइट, जिसका नाम क्या है? SD-SAT, आम लोगों में अंतरिक्ष के प्रति जागरूकता फैलाने में मकसद से विश्व के आम लोगों का नाम स्पेस में लेकर जाएगा। तो ऐसी पहली बार हो रहा है कि जो आम लोग का नाम है, यानी कॉमन जो पीपुल्स हैं, उनका विश्व में, ठीक है, वो जागरूकता फैलाने के लिए आकाश में यानी अंतरिक्ष में किस सैटेलाइट के द्वारा? तो सैटेलाइट SD-SAT के द्वारा लिए जाया जाएगा। तो ऐसा कर रहा है कौन? भारत करेगा, और भारत कर रहा है। और ये कहाँ से, मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है SD का? तो सतीश धवन सैटेलाइट। ठीक, याद रखिएगा
ये भी हो सकता है पूछे, तो सतीश धवन सैटेलाइट है और आम लोगों के लिए इसको किया गया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, उसको देखिए क्या है ये है भारत ने INS सिंधुवीर को किस देश में शामिल किया गया है। तो ये जो INS सिंधुवीर है यानी इंडियन नेवल शिप जो है उसका नाम क्या है, सिंधुवीर। ये क्या है, सबमरीन है। किसको दिया है हमने, तो ये म्यांमार को दिया है। ठीक है, म्यांमार, इसकी कैपिटल क्या है, वर्मा। सॉरी, म्यांमार को पहले वर्मा नाम से जानते हैं, अभी इसकी जो कैपिटल नेप्तायु ऐसे करके है। और क्या भारत म्यांमार के साथ कोई एक्सरसाइज करता है, बिल्कुल करता है। उसका नाम क्या है, निम मैक्स, इसकी एक्सरसाइज है 2019 में बे ऑफ बंगाल में हुई थी। ठीक है, और ये जो दिया जा रहा है ना वो सागर के द्वारा दिया जा रहा है। भारत का एक प्रोग्राम है सागर मिशन, इसका फुल फॉर्म क्या है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन, इसके द्वारा दिया जा रहा है। इसी के द्वारा मिशन सागर 3 के द्वारा तहत ही मानव सहायता के लिए जो INS है ना किल्टन, उसे कंबोडिया को दिया गया। तो याद रखिएगा, INS के से किल्टन, के से कंबोडिया, याद रहेगा। MS धोनी होता है ना, MS धोनी, तो M से म्यांमार, S से सिंधु वीर। ठीक, याद रखिएगा ऐसे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे नजर डालिए, वो क्या है, किस राज्य में अदरक प्रसंस्करण संयंत्र का पुनर्जीवन किया जा रहा है। तो किस राज्य में किया जा रहा है, मतलब यहाँ पे पहले से ही अदरक का एक फैक्ट्री थी, अभी वापस से इसे रिन्यू किया जा रहा है। तो वो किया जा रहा है मेघालय में। मेघालय में कहाँ पे, तो मेघालय की कैपिटल क्या है, शिलोंग में। तो इसको किया जा रहा है वहीं पे। और क्या है यहीं पे, यहाँ पे जो पिगरी मिशन है वो शुरू किया गया था। पिगरी मिशन किससे संबंधित है, तो जो पिग का मांस होता है ना, ठीक है, पिग का मांस जिसे हम पोकर के नाम से भी जानते हैं, तो उसका ये मिशन है, उसके प्रोडक्शन को बढ़ाना और विदेशों में भेजना। अब यहाँ के CM को देख ले, क्योंकि अभी NTPC के आप देख रहे होगे, तो उसमें यहाँ के अब CMs भी पूछे जा रहे हैं। तो आपको याद रखना है कि CM क्या नाम है, कोरनाड सांगवी। क्या है, कोरनाड संगमा, संगमा से याद रखिएगा, सिंपल। ठीक है, और क्या क्या पॉइंट है अगर इसमें देखा जाए, तो यहीं पे आपको एक पार्क मिलता है, क्या नाम है उसका, तो बालक्रम पार्क यहीं पे है, याद रखिएगा ये। चलिए नेक्स्ट को देखें। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 5 देशों के एक नेटवर्क जिसे 5 आईज के नाम से जानते हैं में किस देश को शामिल किए जाने की संभावना जताई जा रही है। अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है 5 आईज। ठीक है, इसको ऐसे समझिएगा, ये होती है 5 और ये आई, आंख वाला आई। ठीक है, 5 आईज में शामिल होने की बात कर रहा है कौन, जापान। इससे पहले कौन कौन शामिल है उन्हें देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन, USA और न्यूजीलैंड शामिल है। अब कौन शामिल हो जाएगा, जापान। ठीक, इसे बस 1 लाइनर में याद रखिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, किस संस्था ने उपयोगकर्ताओं को कोविड-19 ऐप पर नवीनतम अपडेट प्रदान करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया। तो कौन सी संस्था है, तो WHO है। ठीक है, इसका नाम क्या है, तो WHO कोविड-19 ऐप इसका नाम है। ठीक है, और WHO का एक फाउंडेशन बनाया गया था 2020 में। इसके अध्यक्ष कौन है, तो अनिल सोनी इसके अध्यक्ष हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और अभी इसके कार्यकारी निकाय के अध्यक्ष कौन है, हम जो हर्षवर्धन सिंह है ना, तो वो इसके कार्यकारिणी निकाय के अध्यक्ष बने हैं। तो याद रखिएगा कौन है, डॉक्टर हर्षवर्धन, आपको नाम याद रखना पड़ेगा, हर्षवर्धन। ठीक है, अगर इसकी हेडक्वार्टर पूछा जाएगा तो वो कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर बताइए मुझे, जिनेवा में है। कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए इसके हेडक्वार्टर कहाँ है, कई बार बता चुके हैं आपको। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखें, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय हर्षवर्धन ने इंडिया नेशनल सेंटर फॉर ओशनिक फॉर्मेशन सर्विस के एक नए प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। इस प्लेटफॉर्म का क्या नाम है, इस प्लेटफॉर्म का नाम है डिजिटल ओशन ऐप। क्या नाम है, डिजिटल ओशन ऐप, याद रखिएगा ये। फिर इसका फुल फॉर्म भी देख लीजिएगा, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशनिक इंफॉर्मेशन सर्विस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट में देखिए वो क्या है,
ये है महाराष्ट्र के किस आदिवासी शहर ने मिनी महाकलेश्वर का टैग अर्जित किया है? तो किसी अब मिनी महाकलेश्वर के नाम से जाना जा रहा है, तो वह है जौहर के द्वारा। अब महाराष्ट्र से इम्पोर्टेंट है, उसे देख ले। महाराष्ट्र में ही मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान चलाया गया था। यहीं पे महाशरद नाम का मंच शुरू किया गया था। महाशरद जो मंच है, ये जो कार्यक्रम है, वो किसके लिए है? वो दिव्यांगों के लिए है, याद रखना है। महाराष्ट्र का जो पुणे जगह है, वहां पे हमारे पुणे गवर्नमेंट और इंडिया नेवी के द्वारा सुरक्षा कवच नाम का एक अभियान भी, युद्ध अभ्यास चलाया गया था। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वो क्या है? प्रतिष्ठित इंजीनियर पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? ये इंपॉर्टेंट है, यानी इमर्जिंग इंजीनियर अवार्ड फॉर द ईयर 2020। ये VK यादव को किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट है, भारत ने कितने देशों के साथ 2021 में भारतीय मशीन खोलने की स्वीकृति दी है? तो कितने देशों को दी है? 3 देशों को, याद रखिएगा। इस्टोनिया, उरुग्वे और डोमिनिकन गणराज्य, ये तीनों याद रखिएगा। ये भी याद रखिएगा कि इन तीनों का जो दूतावास है वो इंडिया में तो है, लेकिन यहाँ पे मतलब इंडिया का दूतावास इन कंट्रीज में नहीं है। कहाँ कहाँ का पे याद रखिएगा। ये तीनों नाम क्या है? ये है इस्टोनिया, उरुग्वे और डोमिनिकन गणराज्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कहां पर बहु मॉडल लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्ट हब को निर्मित करने को मंजूरी दे दी है? तो अभी कहां पे बनाया जा रहा है? बहु मॉडल लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्ट हब। ये ग्रेटर नोएडा में बनाया जा रहा है, इंपॉर्टेंट है। और ग्रेटर नोएडा में, अब यूपी के ग्रेटर नोएडा में बनाया जा रहा है। अब हम ये सिर्फ ग्रेटर नोएडा से न्यूज लेते हैं, यूपी से। तो यहीं पे इंटरनेशनल जेवर एयरपोर्ट है, जिसका नाम अब कन्वर्ट करके क्या किया गया है? इंटरनेशनल ग्रेट नोएडा एयरपोर्ट। ठीक, और ग्रेटर नोएडा में ही अभी फिल्म सिटी बनाई जा रही है, ये भी याद रखिएगा। अब आते हैं यूपी से। यूपी में आपको जो याद रखना है, पहला यूपी किसमें टॉप पर है? याद रखिएगा, जो मनरेगा स्कीम होती है उस पे सबसे ज्यादा रोजगार दिलाने वाला राज्य है यूपी। दूसरा जो पॉइंट है वो किस पे टॉप पर है? तो वो है आपका क्या बोलते हैं उसको, जो ट्रांसजेंडर होते हैं उनकी पॉपुलेशन जो है वो सबसे ज्यादा कहाँ होती है? वो भी होती है आपके यूपी में। ट्रांसजेंडर के लिए ही एक विश्वविद्यालय खोला जा रहा है, यानी ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय, वो खोला जा रहा है आपका कुशीनगर में, इम्पोर्टेंट वन है। अब हम आते हैं कानपुर में। कानपुर में क्या है? जो आपका एक लेदर पार्क बनाया जा रहा है, वो कहाँ पर है? वो आपका कानपुर में है। फिर आपकी फिल्म सिटी देख लिया हमने, गिद्धों के लिए पार्क बनाया जा रहा है, वो भी कहाँ पे? यूपी में है। ठीक है, कंजर्वेशन सेंटर है ना। फिर आपका यहीं पे यूपी में ही आपको एक क्या बोलते हैं, एलिफेंट म्यूजियम भी मिल रहा है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और क्या याद रखना है यूपी से? और आपकी बरेली में टेक्सटाइल पार्क लगाया जा रहा है, ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें क्या है ये है जुको। तो जुको घाटी किन 2 राज्यों की सीमा पर स्थित है? तो जुको घाटी जो है वो मणिपुर और नागालैंड में स्थित है, इन दोनों के घाट मतलब सीमा पे। ये इसका जो तुजुको नाम है, वो तुजुको जो है एक लिली होती है, फ्लावर, और जंगली लिली होती है, तो वहां पे ये पाई जाती है। ठीक है, इस पहाड़ी का नाम क्या है? तो ये नाम याद रखिएगा, माउंट एस्ले। क्या नाम है? माउंट एस्ले यहाँ की पहाड़ी का नाम है। इसी पहाड़ी पे तुजुको लिली मिलती है, और तुजुको लिली को ही हम तुजुको घाटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये न्यूज क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आग लग गई, 3 दिनों से कंटिन्यू आग लगी है, वाइल्ड फायर है, अभी तक बुझा नहीं पाए, इसलिए इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं मणिपुर में क्या क्या इम्पोर्टेंट है। मणिपुर में आपको जो इम्पोर्टेंट याद रखना है वो है ये लोकटक लेक। लोकटक लेक वेरी इंपॉर्टेंट, काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है लोकटक लेक के बारे में। लोकटक लेक में एकमात्र ऐसा लेक है, ठीक है, जिसके अंदर एक द्वीप पाया जाता है, एक नेशनल पार्क पाया जाता है,
उसका नाम क्या है, केबल लैमजुआ नेशनल पार्क, और ये फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, एकमात्र है फ्लोटिंग नेशनल पार्क। पूछा जाएगा मणिपुर कहिएगा, जैसे मणि होता है ना, मणि क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट हो, बहुत प्रीसियस होती है। तो ये भी एक जो हमारे पास कुछ अनोखी चीज आती है वो क्या हो गई, प्रीसियस हो गई। तो ये हमारे पास इकलौता ऐसा नेशनल पार्क है जो तैरता हुआ है, उसका नाम क्या है, क्लेम जुआ नेशनल पार्क। और जो कैमजुलुआ नेशनल पार्क है, यहाँ पे एक डांसिंग डियर भी पाई जाती है, जिसे संघाई, उसका नाम क्या है, संघाई डियर, और इसको डांसिंग डियर के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे एक टाइप की एल्गी पाई जाती है, इसका नाम क्या है, फुंदीज। ये बहुत बड़े बड़े होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा क्या है, मणिपुर में ही ब्लैक राइस भी पाया जाता है, ठीक है, ब्लैक राइस जिसको जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यहीं पे नेशनल यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खुली जा रही है, कहाँ पे, मणिपुर को। तो इतने पॉइंट है मणिपुर से जो आपको पता होना चाहिए। अगर नागालैंड से देखिएगा तो अभी 6 महीने के लिए यहाँ पे आपसा जो कानून होता है वो बढ़ा दिया गया है, ये याद रखिएगा बस। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखें, वो क्या है, वो है प्रवासीय, वैश्विक प्रवासीय, क्या नाम है, ऋषिता पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। तो वैश्विक ग्लोबल माइग्रेशन ऋषिता जो पोर्टल है वो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर के द्वारा किया गया है। अब एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर कौन है, एस जयशंकर है। एस जयशंकर की एक इम्पॉर्टेंट बुक है जो काफी बार अभी एनटीपीसी में पूछ लिया है, वो क्या है, इंडियाज वे, इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये भी, इंडियाज वे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने शहद जो होते ना, शहदू कोविड योद्धाओं के लिए एक स्मारक बनाने की जो बात की जा रही है, जो शहीद होते हैं ना, शहीद जो कोविड-19 की वजह से जो मर गए, ठीक है, तो उनके लिए एक शहीद पार्क बनाया जा रहा है, एक म्यूजियम। तो वो कर रहा है कौन, उड़ीसा। अब उड़ीसा से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसे देखिए, यहीं पे आपको इंटरनेशनल सैंड फेस्टिवल मिलता है, अभी हमने देखा, सेलिब्रेट किया है हमने, याद रखिए। इंटरनेशनल सैंड फेस्टिवल कहाँ मनाते हैं, उड़ीसा में। उड़ीसा में ही एक धनु यात्रा निकलती है, याद रखिएगा। गरिमा योजना यहीं पर है, किसके लिए है, ट्रांसजेंडर के लिए है। काली योजना यहीं पे है, किसके लिए है, फार्मर्स के लिए है। चिल्का लेक यहीं पे है, कहाँ पे, जो महानदी यहाँ बहती है ना, महानदी के उत्तर में है, याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा है, जो महानदी के किधर है, उत्तर में, पूरब में, दक्षिण में, ऐसे करके पूछता है, तो उत्तर में है, ठीक है। या फिर कहिए चिल्का लेक के दक्षिण में महानदी बहती है, ये भी पॉइंट है, ठीक है, दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। और क्या है, उड़ीसा की जो तट होती है उसे हम उत्कल कोस्ट के नाम से जानते हैं। कौन सा ऐसा राज्य है जिसने कि अपना एक एंथम निकाला था, स्टेट एंथम, वो भी कौन था, उड़ीसा था, ठीक है। उत्कल के नाम से कुछ उत्कल सॉन्ग है। यहीं पे आपको येलो टर्टल मिला था, एक देखे थे ना येलो टर्टल, वो कहाँ मिला था, उड़ीसा में ही। ओलिवर टर्टल जो है वो यहीं पाया जाता है, ठीक है। तो इतने पॉइंट है उड़ीसा से जो आपको याद रखना है। अभी एक और अचीवमेंट मिल गया कि जो शहीद हुए थे कोविड-19 योद्धा, उनके लिए एक स्मारक, एक म्यूजियम बनाया जा रहा है। कौन कर रहा है, उड़ीसा कर रहा है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, क्या है, ब्रिटेन ने किसे नाइटहुड अवार्ड ऑफ द ईयर 2021 से सम्मानित किया है। अभी नाइटहुड अवार्ड किसको मिल गया भाई, ये मिला है लुइस हैमिल्टन को, और ये अपने नाम के आगे आप सर लगा सकते हैं। अब नाइटहुड अवार्ड कौन देता है, ब्रिटेन यानी यूनाइटेड किंगडम देता है। और जो ये लुइस हैमिल्टन है, ये वर्ल्ड चैंपियनशिप फॉर्मूला जो है रेस कितनी बार जीते हैं, याद रखिएगा 7 टाइम इन्होंने जीते हैं। और ये अगर कोई मेल होता है उसे तो नाइटहुड अवार्ड दिया जाता है, ऑनर। तो फीमेल को क्या मिलता है, तो डैमवुड अवार्ड, DAME डैम वुड अवार्ड, ठीक है, डैमी अवार्ड कहिए चाहे डैमवुड का कहिए। नेक्स्ट क्या है, अब हम आते हैं आपके यूनाइटेड किंगडम से, यानी ब्रिटेन से। ब्रिटेन के सेकंड प्रेसिडेंट क्या नाम है उनका, बोरिस जॉनसन 2021 में आ रहे हैं, कहाँ, इंडिया। कब आ रहे हैं, 26 जनवरी को। क्या मनाते हैं, रिपब्लिक डे, याद है ना कि भूल गए। और ये क्या पहले व्यक्ति है, नहीं, इससे पहले भी आ गए हैं। कौन आया है, जॉन
मेजर आए हैं। कब आए थे? 1993 में आए थे। कितने साल बाद आ रहे हैं? बहुत लंबा गैप हो गया। ठीक है, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यानी सेकेंड ब्रिटिश लीडर आ रहा है कोई इंडिया में, बोरिस जॉनसन। इससे पहले का नाम याद रखिएगा, जॉन मॉर्ज। ठीक है, यह है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखें और क्या है इंपॉर्टेंट हमारे लिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि किस राज्य ने एक जिला एक शिल्प नाम की अभियान चलाया है? तो वो कौन है जो ऐसा कर रहा है? वो है एमपी यानी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में आपको 3 पॉइंट याद रखना है फटाफट। एक, भोपाल से, भोपाल में भोपाल इसकी कैपिटल है। भोपाल में क्या है? ई वेस्ट क्लिनिक लगाया गया है। फिर रखना है इंदौर। इंदौर में क्या है भाई? तो 4 बार स्वच्छ भारत में टॉप किया है इंदौर। और नेक्स्ट पॉइंट क्या रखना है? रीवा। रीवा क्यों याद रखनी है? क्योंकि यहीं पे अभी 750 मेगावाट का एक पार्क लगाया जा रहा है। अकॉर्डिंग टू एरिया ये सबसे बड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इसरो आदि। इसरो के अध्यक्ष जो के सिवान जी हैं, इनका कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ाया गया? तो इनका 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वो क्या है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मोबाइल ऐप डिजी नेट लॉन्च किया? तो किसने किया है? पंजाब ने। पंजाब में ही अभी जो डॉग होते हैं ना, डॉग्स के लिए ब्लड बैंक लगाया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नई दिल्ली में वर्चुअल एग्री हैकथॉन 2020 उद्घाटित किया गया। तो किसके द्वारा किया गया है एग्री हैकथॉन का उद्घाटन? ये किया गया है नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा, याद रखिएगा। सीधे सीधे पूछेगा कि आपका वर्चुअल एग्री हैकथॉन 2020 किसके द्वारा किया गया? तो आपको मालूम होना चाहिए नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि भारत के 67 नाम के ग्रैंड स्लैम कौन बने हैं? ये बने हैं लियोन मेडोका। क्या नाम है? लियोन मेडोका। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ये तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू एस्पिरेंट।